Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. बिहार के दरभंगा में राहुल गांधी पहुंचे तो सियासी हलचल मच गई। शिक्षा न्याय संवाद यात्रा के तहत राहुल गांधी दरभंगा पहुंचे थे और उनका काफिला विश्वविद्यालय थाना के पास ही रोक दिया गया, जिसके बाद प्रशासन और कांग्रेस नेतृत्व के बीच में तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली। राहुल गांधी अपनी मांग पर अडिग रहे और उनका कार्यक्रम अंबेडकर छात्रावास में होना था, जहां वो पहुंचे भी। उसके बाद पटना के राजेंद्र भवन में पहुंचे। इसके बाद ये भी आपको बता दें कि जब राहुल गांधी दरभंगा गए थे तो उनका वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है कि उनके समर्थक काफी जो हंगामा है, विवाद है, ये सब हो रहा है। तेजस्वी यादव ने राहुल गांधी के समर्थन में पोस्ट किया, लिखा लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई जा रही है, छात्रों से मिलने की अनुमति क्यों नहीं दी जा रही। अस्पष्टता है, दिखाई दे रही है कि नीतीश कुमार जो है वो घबरा गए हैं, हंगामा मचा रखे हैं। प्रतिदिन कुछ न कुछ हो रहा है। बीजेपी भ्रष्ट है, निकम्मा है, नकारा है, नालायक है, अपराध को रोक नहीं पा रही और इसलिए सोचा कि विपक्ष को सकारात्मक संवाद है उसे रोक दिया जाए। मुख्यमंत्री अगर थोड़ी सी भी सजगता दिखाते तो इस आदेश को तुरंत रद्द करते, तो फिर क्या इसकी अनुमति डीके टैक्स देकर मिलेगा। तेजस्वी यादव का यह पोस्ट है। पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आदिवासी वर्ग, आपके खिलाफ इस देश में 24 घंटा अत्याचार होता है। आपको दबाया जाता है, आपको शिक्षा के सिस्टम में रोका जाता है, आपके खिलाफ पेपर लीक किया जाता है और आपके करियर को रोकने के लिए, खत्म करने के लिए किया जाता है। हमने 3 मांगे की है। सबसे पहले जाति जनगणना, सही तरीके का जाति जनगणना जो हमने तेलंगाना में किया। दूसरी बात, कानून हिंदुस्तान का कानून है कि प्राइवेट कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में आरक्षण होना चाहिए और ना नरेंद्र मोदी ना बिहार की सरकार उस कानून को लागू कर रही है। बिहार में विधानसभा चुनाव के बीच में दलित पॉलिटिक्स का ये मेगा शो माना जाता है, रणनीति भी है। इसे समझना जरूरी इसलिए भी है क्योंकि बिहार में शिक्षा और रोजगार की कमी है। आर्थिक और सामाजिक रूप से दलित समाज के लोग काफी कमजोर हैं। क्या आपको यह भी बता दें कि कांग्रेस के शिक्षा न्याय संवाद कार्यक्रम का मतलब है कि दलित, पिछड़े और अति पिछड़े वर्ग के लोगों को शिक्षा, नौकरी में सामाजिक न्याय दिलाना। शिक्षा न्याय संवाद के माध्यम से कांग्रेस शैक्षणिक मंत्र देने की कोशिश कर रही है और ये जोर शोर से ये मुद्दा उठा रही है। आपको बता दें कि पूरे बिहार में 17% दलित है। बिहार की कुल 243 विधानसभा सीटों में 38 सीटें अनुसूचित समुदाय के हैं, 2 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। दलित वोटर किसी भी पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं है। ऐसे में देखें तो 17% दलित वोटर को अपने साथ जोड़ने की कोशिश हो रही है, जिसके लिए लगातार बिहार के दौरे कर रहे हैं। 5 महीने में राहुल गांधी चौथी बार बिहार के पटना में गए हैं। समझना यह भी जरूरी है कि जीतन राम मांझी या फिर चिराग पासवान, ये सब भी दलित के पॉलिटिक्स कर रहे हैं। बिहार में जो चुनाव है वो दलित वोटर्स के राजनीति में ही चल गया है और पिछली बार भी कांग्रेस इसी को मजबूत करने में लगी है। बीजेपी से मुकाबला कर रही है, महागठबंधन में तेजस्वी यादव है और इन सब को मिलाकर दलित पॉलिटिक्स को अपने पास, मतलब अपने पल्ले में लेने की कोशिश कांग्रेस लगातार कर रही है। इसका फायदा कितना होगा ये तो वोट के बाद पता चलेगा, लेकिन जो रणनीति है उस रणनीति पर यही पूरी मास्टर स्ट्रोक की तैयारी है कि दलित वोटर्स को अपने कब्जे में कर लिया जाए और अगर दलित वोटर्स एक साथ होते हैं तो फिर चुनाव जीत निश्चित हो जाता है। और यही वजह है कि राहुल गांधी इस बार भी जिक्र ये किए कि आरक्षण की जो सीमा है वो 50% से बढ़ा दी जाए। अब बढ़ाने के बाद इसमें कितना कुछ कंडीशन लगाया जाएगा, क्या कुछ होगा। पहले जातिगत जनगणना की बात होती थी, जो कि एनडीए सरकार ने जातिगत जनगणना का ऐलान कर दिया। अब कांग्रेस पार्टी कह रही है कि 50% के आरक्षण की सीमा को बढ़ाया जाए, लेकिन ये क्या सरकार सुनेगी? अगर ये सुनते हैं तो फिर आने वाले वक्त में किसके फायदे में होगी। और सबसे बड़ी बात
कि ये चुनाव से पहले जो मुद्दा उठा है, इस मुद्दे को कितना आगे तक ले जाया जा सकता है। ये आरक्षण की बात है। अब देखना यह होगा कि बिहार में जो नवंबर में विधानसभा चुनाव है, इस चुनाव में कौन किस मुद्दे को लेकर आगे बढ़ रहा है, और कांग्रेस पार्टी जो दलित मुद्दे को साधने की कोशिश कर रही है, दलित वोट बैंक को, उससे अपने पक्ष में ला पा रही है या फिर नहीं। क्योंकि महागठबंधन में तेजस्वी यादव के पार्टी समेत जो आरजेडी है, कांग्रेस है, सीपीआई है, सीपीआईएम है और वीआईपी भी शामिल हो गई है। उधर अगर देखा जाए तो एनडीए में जो चिराग पासवान, नीतीश कुमार के समेत अन्य छोटे बड़े दल बीजेपी के समर्थक में है, तो फिर दो पार्टियों के बीच में महामुकाबला है। तीसरी जो त्रिकोणीय मुकाबला है उसमें प्रशांत किशोर भी हैं और बाकी पूर्व आईएएस ऑफिसर हैं, उनकी भी पार्टी है जो एंट्री ले चुकी है। लेकिन कितना कुछ होगा ये चुनाव के बाद पता चलेगा। फिलहाल आपको अगर ये जानकारी सही पहुंची हो तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिएगा। देखते रहिए न्यूज़ तक।